नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी मैथ की क्लास में। एक बार मैं आपका साथी रिचपाल क्लास लेके वापस तैयार हूँ। हमारा चैप्टर चल रहा था, कौन सा चल रहा था? चक्रवर्ती ब्याज। पिछली की क्लास में हमने ब्याज की वो छोटी सी इकाई जहाँ से ब्याज शुरू होता है वहाँ से लेकर के कुछ बढ़िया टाइप के सवाल तक किए थे। और उस इस क्लास में उसी का कुछ हटके भाग लेकर उसके आगे की शुरुआत करते हैं। ठीक है मेरे सवाल क्या है, देखो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पहला सवाल है आज का। वो सवाल है मित्रों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये लो कि 28,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 9 माह के लिए ब्याज की गणना अगर त्रैमासिक हो तो आपको ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है? 20 चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। ठीक है, और चक्रवर्ती ब्याज आपको कब निकालना है मित्रों? जब आपको क्या दी हुई हो? ब्याज की गणना त्रैमासिक हो। पहले हमने क्या पढ़ा था? सिंपल सिंपल सीधे ईयर आपको साल दिए हुए थे और हम ब्याज निकाल रहे थे। उसके बाद में जब हमारे आया था अद्वार्षिक, मैंने आपको क्या कहा था? अद्वार्षिक में क्या हो जाती है? दर तो आधी हो जाती है और समय क्या हो जाता है मित्रों? दुगुना। ठीक है, और उसी की बात करूं मैं तो हमने पिछली क्लास में देखो अच्छी तरीके से पढ़ा भी था अद्वार्षिक की बात। और उस अद्वार्षिक के एंड होने के बाद में हमारा आज का एक नया सवाल बन के आया, वो क्या है? त्रैमासिक। ठीक है, अद्वार्षिक में मैंने आपको बता दिया था। अब त्रैमासिक आपको वैसे पता होगा, त्रैमासिक का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब है इसमें दर है ना, वो क्या हो जाती है? 1/4 हो जाती है। ठीक है, कहने का मतलब 1/4 हो जाती है। और समय क्या होता है मित्रों? समय हो जाता है 4 गुना। ठीक है, ये शर्त होती है, वही ध्यान रखे, त्रैमासिक की। त्रैमासिक का मतलब है दर तो हो जाती है 1/4 और समय क्या हो जाता है मित्रों? 4 गुना हो जाता है। जैसे अर्धवार्षिक में हमने पीछे पढ़ा था, क्या हुआ था? दर आधी हो रही थी और समय क्या हो रहा था? दुगुना। उसकी वजह क्या हुआ मित्रों? उसकी वजह देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ, 9 माह आपको दिया हुआ है। और त्रैमासिक, त्रैमासिक का मतलब होता है मित्रों 3 महीने। ठीक है, आपको पता है साल में कितने महीने होते हैं मित्रों? 12। कहने का मतलब 12 में अगर आप 3 का भाग दोगे कितने आएंगे? 4 महीने। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया? यही चौथा भाग है कि दर क्या हो जाती है? 1/4 और समय क्या हो जाता है? 4 गुना। क्योंकि हर 4 महीने से क्या हो जाता है? वो ब्याज 1 साल का हो जाता है। कहने का मतलब यह है जब क्या हो? गणना क्या हो मित्रों? त्रैमासिक हो। ठीक है, और इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करेंगे वो देखो। जब आपको सीधी सी बात दे रखी है कि दर ये हो जाएगी, समय ये हो जाएगा, तो सीधी सीधी बात है पर्सन भी क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा जो हमने शुरुआत में पढ़ा था। कर दो, दर कितनी दी हुई है मित्रों? 20। और 20 की 1/4 की निकाल दो, कितनी आ जाएगी? 5%। तो दर कितनी है? 5% है इस पर्सन में, ना कि 20। और उसकी वजह क्या है? त्रैमासिक। त्रैमासिक का मतलब क्या हुआ? 1/4। ठीक है, समय की बात करूं मित्रों तो समय था 9। 9 माह का क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो 4 गुना हो गया तो कितना हो गया? 4 9 चौके 36 माह। और जब मैं बात कहूं आपको कि 36 माह का मतलब 36 महीने, और 36 महीने में कितने साल होते हैं मित्रों? सीधी सी बात है गुरुजी, 1 साल लिख रहा हूं। 1 साल बराबर होता है 12 महीने। होते हैं ना रे? बिल्कुल, ये बात तो सबको पता ही होगी, क्योंकि कैलेंडर देख देख के, टाइम देख देख के ही तो तैयारी कर रहे हैं। अरे पशु परिचर का एग्जाम आ गया, यूपी पुलिस का आ गया, वो आ गया, फार्म लगाया हुआ है, तैयारी चल रही है, टाइम काफी कम बचा है ना? तो 1 साल बराबर क्या हो गया? 12 महीने। तो 36 महीने में क्या हो जाएगा? 12 का जब भाग लगाओगे तो क्या निकल के आ जाएगा? 3 वर्ष। ठीक है, ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है। वैसे आपको एग्जाम में ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सबको पता होगा कि 9 का 4 गुना मतलब 36 माह। और 36 महीने में कितने साल होती हैं मित्रों? 3 वर्ष। ठीक है,
यहाँ तक हमने सवाल कर लिया। अब आ गई हमारे पास दर 5%, ये आ गया 3, और 28,000 क्या है मूलधन। सीधे सीधे क्या करेंगे, वैसे ही याद करेंगे जैसे हम करते आ रहे थे। और बात करूं 3 वर्ष की, तो 3 वर्ष के लिए हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या है मित्रों? कमेंट करके जरूर बताएं। याद होगा, याद होगा, याद होगा, ध्यान रखें। रेगुलरली अगर आप क्लास ले रहे हो तो बिल्कुल याद होगा। एक बार मैं यूं कर रहा हूं, है ना, जब उतारोगे वापस आराम से उतार लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोहरा देता हूँ, 2 वर्ष के लिए क्या था हमारा फॉर्मूला, 2+1, ठीक है, मैंने बताया भी था। और 3 वर्ष के लिए 3+3+1। और 4 वर्ष के लिए क्या था, 4+6+4+1, ठीक है। तो 3 वर्ष की बात चल रही है मित्रों, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था 3+3+1, यही फॉर्मूला था मित्रों। उससे पहले मूलधन की बात होती है। मूलधन कितना है हमारे पास, 28,000 है। और 28,000 है, दर कितनी आई मित्रों, 5% आई थी ना, तो 5% निकाल दो, कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और जीरो 5 से 0 गुणा होके 0, 8×5=40 की सुम हासिल की 4, 5×2=10 और 4 कितना हो गया, 1400। ठीक है, ये पहली बार आया। आपके पास कितने वर्ष है, 3 वर्ष है, कहने का मतलब कितनी बार निकालना है, 3 बार निकालना है। फिर 5%, 2 जीरो से 2 जीरो, 4×5 की कितना हो जाएगा, 70। फिर 5%, 0 से 0, 7×5=35, और एक छोड़िए पॉइंट, कितना आ गया, 3.5। ठीक है, देखो 7×5=35, नीचे 10 है, एक छोड़ के क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, 3.5 आ गया। ठीक है, अब आपके पास सूत्र है 3+3+1, तो 3, पहले 3 की बात करूं तो किससे गुणा होगा मित्रों, 1400 से। ठीक है, ये चीज कैसे आई है हम पिछली क्लास में पढ़े हैं, और मैंने आपको कहा था पहले का मतलब जो पहला आया उससे गुणा करवा के लिखो, फिर प्लस, फिर 3 का गुणा किससे होगा, जो दूसरी बार आया वो क्या है, 70, प्लस फिर क्या होगा, 1 से गुणा होगा, 3.5। ठीक है, सोल्व कर लो, 14×14=28, 14×42=42, प्लस 7×3=21, कितना हो गया मित्रों, 210, प्लस 3.5, जोड़ दो, जोड़ दो, 4200 और 200 कितना हो गया, 4400, 4410 सर कितना हो गया, 3, यानी कि 4413.5। ये क्या आ गया मित्रों, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ठीक है, अब आप उतारेंगे, नजर आ रहा होगा मेरे हिसाब से तो, ये लो, दिखाई दे रहा होगा, अब उतारो, उतार लो, नजर आ रहा होगा, बिल्कुल नजर आ रहा है, उतार लें, उतारो बिल्कुल, नोट्स बना के रखें, क्योंकि मैंने आपको